वह दोपहर किसी साधारण दिन जैसी ही थी। गांव के मंदिर में मंदिर के पास कुछ लोग इकट्ठा थे। सबके चेहरों पर उत्सुकता थी, क्योंकि आज कोई खास आने वाला था। कहा जा रहा था कि पुणे का एक बड़ा पंडित स्वयं श्री स्वामी समर्थ की परीक्षा लेने अक्कलकोट पहुंचा है। पर किसी को यह अंदाजा नहीं था कि वह पंडित ही नहीं, स्वयं अपने भाग्य की परीक्षा देने जा रहा है। पुणे शहर में एक प्रसिद्ध ब्राह्मण थे, गंगाधर शास्त्री। वे बड़े पंडित, वेदज्ञ और धर्मशास्त्रों के गहरे ज्ञाता थे। परंतु धीरे धीरे उनके भीतर ज्ञान का अभिमान बस गया था। वे कहते, आजकल लोग किसी स्वामी समर्थ नाम के व्यक्ति के पीछे भाग रहे हैं। अगर वह सच में सिद्ध पुरुष है तो उन्हें मेरे प्रश्नों का उत्तर देना होगा। उन्होंने ठान लिया कि वे अक्कलकोट जाकर उन साधु की परीक्षा लेंगे। मन में विचार था, मैं देखूंगा यह बाबा कितना ज्ञानी है। उनके कुछ शिष्य और मित्र भी साथ हो लिए। सबने रास्ते भर चर्चा की। अगर स्वामी समर्थ सच में भगवान है तो गंगाधर शास्त्री को पहचान लेंगे। अक्कलकोट पहुंचते ही उन्होंने देखा एक पीपल के नीचे स्वामी समर्थ बैठे हैं। चारों ओर भक्तों की भीड़। कोई प्रणाम कर रहा है, कोई प्रसाद दे रहा है, कोई उनके चरणों में गिरा हुआ है। गंगाधर शास्त्री हंसे और बोले, यह तो सामान्य साधु लगते हैं, बस लोगों ने इन्हें भगवान बना दिया है। वे आगे बढ़े और हाथ जोड़कर बोले, स्वामी, मैं पुणे से आया हूं, आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। स्वामी समर्थ ने उनकी ओर देखा, कुछ क्षण मौन रहे और फिर हंसते हुए बोले, अरे ब्राह्मणा, तू पुण्य भूमि से आया है, पर मन में पाप का घमंड लेकर पहले अपने भीतर झांक ले, फिर मुझसे प्रश्न कर। गंगाधर शास्त्री चौंक गए। उन्होंने सोचा, इनको कैसे पता कि मैं पुणे से हूं? लेकिन उन्होंने अपने भाव छिपाते हुए पूछा, ठीक है, आप तो ज्ञानी हैं, बताइए मोक्ष का मार्ग क्या है? स्वामी समर्थ ने उत्तर दिया, मोक्ष पाने का मार्ग उतना कठिन नहीं जितना तूने बना रखा है। जो अपने अहंकार को छोड़ देता है वही सच्चा ज्ञानी है। वेद पढ़ना नहीं, वेद बनकर जीना सीख। गंगाधर ने कहा, परंतु शास्त्रों में तो लिखा है कि मोक्ष केवल ज्ञान से मिलता है। स्वामी बोले, सही कहा तूने, पर ज्ञान वो नहीं जो किताब में है, बल्कि वो जो आत्मा में है। जो ब्राह्मण बनकर दूसरों को छोटा समझे वह ब्राह्मण नहीं, बस पाखंडी है। शास्त्री अंदर तक हिल गए। उन्हें लगा जैसे कोई उनकी आत्मा को देख रहा हो। उन्होंने तुरंत हाथ जोड़े, पर फिर बोले, आप तो मन पढ़ लेते हैं, पर क्या भगवान भी इसी रूप में मिलते हैं? स्वामी समर्थ ने हंसकर कहा, भगवान रूप में नहीं, अनुभूति में मिलते हैं, और अनुभूति तब होती है जब मैं खत्म हो जाता है। गंगाधर शास्त्री अब भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने कहा, अगर आप वास्तव में सर्वज्ञ हैं तो बताइए, मेरे घर में इस समय क्या चल रहा है? स्वामी समर्थ ने बिना पल गंवाए कहा, तेरे घर में तेरी पत्नी तुलसी के पौधे में जल डाल रही है और तेरी माँ तेरे नाम का दिया जला रही है, क्योंकि तू घर से निकलते समय झूठ बोला था कि पुणे नहीं, पंढरपुर जा रहा हूं। गंगाधर का चेहरा पीला पड़ गया। उन्हें समझ आ गया कि स्वामी समर्थ की दृष्टि संसार की हर सीमा से परे है। वे कांपते हुए बोले, स्वामी, मुझे क्षमा करें, मैं आपके दर्शन को परीक्षा समझ बैठा। आप तो साक्षात दत्तावतार हैं। स्वामी समर्थ ने मुस्कुराकर कहा, जो क्षमा मांगता है वह पहले ही क्षमित हो चुका होता है। पर याद रख, ब्राह्मण होना केवल जन्म से नहीं, कर्म से सिद्ध होता है। फिर उन्होंने अपनी भुजा उठाई और बोले, जा, तेरे गांव में एक गरीब विधवा है, तू अब से हर पूर्णिमा को उसके घर जाकर भोजन करवा। वहीं से तेरा ज्ञान सच्चे अर्थों में प्रारंभ होगा। गंगाधर शास्त्री लौटे, पर इस बार वे वही नहीं थे जो आए थे। अब उनके स्वर में विनम्रता थी, उनकी आंखों में भक्ति थी। उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि वे अपने ज्ञान का उपयोग केवल दूसरों की सहायता में करेंगे।
कई वर्षों तक उन्होंने अक्कलकोट में रहकर सेवा की और श्री स्वामी समर्थ के नाम का प्रचार किया। जब भी कोई उनसे पूछता, शास्त्री जी, स्वामी समर्थ कौन है, वे मुस्कुराकर कहते, स्वामी समर्थ कोई व्यक्ति नहीं, वह अनुभव है। वह हमें यह सिखाने आए कि जो जानता है उसे बोलने की आवश्यकता नहीं, और जो बोलता है उसने अभी तक जाना ही नहीं। कहते हैं अपने जीवन के अंतिम दिनों में गंगाधर शास्त्री ने वही तुलसी का पौधा अपने आंगन में लगाया जो उनकी पत्नी रोज जलाती थी, और उसके सामने बैठकर जय जय स्वामी समर्थ का जप करते हुए देह त्यागी। यह घटना केवल एक चमत्कार कथा नहीं, बल्कि आत्मिक रूपांतरण की यात्रा है। स्वामी समर्थ हमें यह सिखाते हैं कि असली परीक्षा दूसरों की नहीं, अपने भीतर की करनी चाहिए। ज्ञान तभी सार्थक है जब उसमें विनम्रता हो, और श्रद्धा तभी जीवित रहती है जब उसमें अहंकार न हो।